हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन प्रो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? एन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंड्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड exerts a force on other charges in the field, attracting and repelling them। मतलब किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहाँ तक वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्स लगाता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब दो पॉइंट चार्ज को हम आपस में पास में लेकर आते हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स आपकी अट्रैक्शन की भी हो सकती है या रिपल्जन किसी की भी हो सकती है। अगर हमने चार्ज सेम लिए हैं तो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर हमने अनलाइक चार्ज यानी कि अलग अलग चार्ज लिए हैं तो इनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कूलॉम्स लॉ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। आपने कभी देखा हो कि जब चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो एक दूसरे को टच नहीं करते। बिना एक दूसरे को टच किए या बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए चार्ज को एक दूसरे की प्रेजेंस का या अब्सेंस का कैसे पता चलता है? तो आपके इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए एक हाइपोथेसिस दी गई जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपोथेसिस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपोथेसिस क्या होता है या क्या काम है इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपोथेसिस का? इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हर चार्ज अपने चारों ओर एक एरिया प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज के द्वारा उत्पन्न एरिया में कोई और चार्ज रखा जाता है जिससे पहले चार्ज को दूसरे चार्ज पर एक वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से दूसरे चार्ज को पहले चार्ज की प्रेजेंस का पता चलता है। तो हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज सिस्टम के चारों ओर का वो एरिया जिसमें वह चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्स लगाता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट सबसे पहले फैराडे ने दिया था। मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं, तो हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज द फोर्स exerts by a unit positive test charge placed at that point। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, हमने मान लिया वो टेस्ट चार्ज Q डैश है। हम इसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगी। तो इस यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगी वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स निकालते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ही उस फोर्स को उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उस पर लगने वाले नेट फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अगर हमने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया है
तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस टेस्ट चार्ज से बाहर की ओर होगी। और अगर चार्ज हमने नेगेटिव लिया है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस टेस्ट चार्ज की तरफ होगी, यानी कि अंदर की तरफ होगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कूलाम्स लॉ की हेल्प से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मान के चलिए आपका ये एक चार्ज है Q और ये आपका एक चार्ज है Q डैश। ये आपका टेस्ट चार्ज है और ये आपका सोर्स चार्ज है। दोनों r डिस्टेंस पर प्लेस हैं। तो हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन Q नॉट, सॉरी ये आपका Q नॉट चार्ज होगा, Q नॉट, जहाँ पर F क्या है, F इलेक्ट्रिक फोर्स है और Q नॉट क्या है, Q नॉट आपका टेस्ट चार्ज है। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ आपका Q1 क्या है, Q, और Q2 क्या है, Q नॉट। तो अब हम इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन में Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये कूलाम्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, जिसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलाम, इसे हम E वेक्टर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय E वेक्टर एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर भी होती है। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M/L/T-2 अपॉन चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, AT। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन M/L/T-3A ये होगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। थैंक यू।